हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम कर रहे थे। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था, फॉर्मेट देखा था और मैंने आपको सारी चीजें उसमें बता दी थी। तो आज उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे एग्जाम में आता भी है। अगर डेटा सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका इनवॉइस प्राइस वाला आ सकता है, जो मैंने आपको कराया था। और अगर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से आता है तो अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो चैनल पर जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का क्या करते हैं, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। मैंने आपको जब डेटा सिस्टम में भी कराया था सबसे पहले बताया, क्वेश्चन आप रीड करेंगे। सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस पर। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया होगा, क्वेश्चन में बोला गया है ओनकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज टू ब्रांचेस। एक ओनकार कॉर्पोरेशन जो है कंपनी है, उसमें दो ब्रांचेस हैं, वन एट जयपुर एंड अनदर एट लखनऊ। एक जयपुर में और एक लखनऊ में। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांचेस एट कॉस्ट प्लस 50%। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, जो भी हम गुड्स इनवॉइस करते हैं वो किस पर करते हैं, कॉस्ट प्लस 50% पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे, इनवॉइस प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जितना भी आपको परसेंट दिया है यानी 50/150, ये हमारा इनवॉइस प्राइस आएगा। बनाने के लिए यानी परसेंट बनाने के लिए अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 100/3। 100/3 का मतलब क्या है, 33 1/3%। 33 1/3% आप बोलो या सिंपल आप बोलो 1/3, यानी इनवॉइस कितना है उसमें, यानी प्रॉफिट कितना है, 1/3 है हमारा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1/3 का हमारा प्रॉफिट आ रहा था। तो जब भी एडजस्टमेंट होगी तो 1/3 उसका कर देंगे और उसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद देखिए ब्रांच रेमिट ऑल द कैश रिसीव। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें वही लिखी है कि जो भी एक्सपेंसेस है वो ब्रांच करेगा, जो भी इनकम है वो ब्रांच को देनी होगी वापस। इसके बाद आता है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स ऑन द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस मेथड से करना है तो आप इसी मेथड से करेंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे डेटर मेथड से या स्टॉक एंड डेटर मेथड से। दोनों से क्या होगा, आंसर जो है बिल्कुल सेम ही आएगा। इसके बाद टू शो द प्रॉफिट अर्न एट द जयपुर ब्रांच, यानी अकाउंटिंग किसके लिए करनी है, आपको जयपुर ब्रांच के लिए करनी है। तो चलिए एक बार मैं सारा का सारा एक बार फॉर्मेट बना देता हूं, फिर सीधे के सीधे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, जयपुर ब्रांच की चीजें, यानी सबके आगे हमें जयपुर आपको लिखना है, यानी जयपुर ब्रांच स्टॉक। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके सारी चीजें बनाते रहेंगे। यहां पर जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, यहां पर जयपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जितनी भी स्टॉक की चीजें आएंगी वो यहां पर, स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इसके बाद यहां पर हम बुला लेते हैं जयपुर ब्रांच डेटर अकाउंट, जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहां पर बना लेते हैं क्या, जयपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाने के बाद यहां बना लेते हैं उसका एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जयपुर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर एक्सपेंस अकाउंट भी दिया है या P&L अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले तो P&L अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, कौन सी ब्रांच, जयपुर ब्रांच। तो जयपुर ब्रांच P&L अकाउंट, क्योंकि इसी से हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, वो यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, देखिए स्टॉक ऑन द 1 जनवरी 2020, यानी ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 9300। तो स्टॉक यहां पर आते हैं 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 9300। अब ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट पोर्शन हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट पोर्शन कितना था, देखिए प्रॉफिट पोर्शन आप ध्यान रखना कितना था हमारा, इनवॉइस प्राइस 1/3 या क्या 33 1/3%, जिसको 1/3 ही बोलते हैं। इसके बाद इसका 1/3 करके आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आ जाइए बिल्कुल एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहां पर
ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। सब में यही लिखना है आपको, डेबिट क्रेडिट, और ये क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। आज ये यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। इसका 1/3 आप कर देंगे, इसका 1/3 यानी 3100 हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 6800, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 6800, तो डेटर के ओपनिंग बैलेंस में यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6800 रुपीज। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। अब यहां पर ब्रैकेट में दे दिया एट कॉस्ट, अगर नहीं दिया होता तो इसका मतलब क्या था, इनवॉइस, बट यहां पर दे दिया आपको एट कॉस्ट। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनवॉइस पर भेजा है, तो इस कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इनवॉइस। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं जो भी गुड्स सेंड करते हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बिकॉज स्टॉक जो है बढ़ जाएगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना आपको गिवन है, 30 कितना 34,000, ये हमारा कॉस्ट पर गिवन है। बट बोला क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस 50% का मतलब है कॉस्ट का आप 50% कैलकुलेट करिए, 34,000 का 50% कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये आएगा 17,000, यानी ये क्या है, कॉस्ट है। और अब ये हमने प्रॉफिट निकाल दिया। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है 34,000, प्रॉफिट है 17,000। कॉस्ट कितनी है 34 और ये आपको कितना है 17, तो यहां से हमारा आ गया वो 51,000। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे 51,000, यहाँ आप लिखिए 51,000। कैसे आया, ये हमारी कॉस्ट है और ये क्या है 17,000, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद 51,000 हो गया। अब ये भी किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर है। अभी आपने देखा इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसमें से प्रॉफिट पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट पोर्शन को हटाने के लिए जस्ट इसके अपोजिट एंट्री, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 1/3, कितना प्रॉफिट है 1/3, तो इसका आप 1/3 कर देंगे। 1/3 आप जैसे करेंगे कितना आएगा 17,000 ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेल्स एट ब्रांच। सेल्स एट ब्रांच आपको गिवन है, ये भी कितने दो तरीके से गिवन है। सबसे पहला कैश सेल्स, दूसरा क्रेडिट सेल। देखिए कैश सेल्स आपको कितना गिवन है 25,010, यानी जो भी आपको सेल्स गिवन है तो क्या हो रहा है, स्टॉक तो कम हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय कैश। ये हमारा क्या है कैश सेल्स। कैश सेल्स गिवन है हमें 25,010 और हमारी क्रेडिट सेल जो गिवन है उसके लिए हम क्या लिखते हैं बाय ब्रांच डेटर्स का नाम, क्योंकि डेटर्स आ जाएंगे, क्रेडिट उधार में दे रहे हैं इन्हें। कितना दे रहे हैं उधार में 31,000 रुपए, 31,000 रुपए का, ठीक है। अब जो हमने क्या करे ब्रांच को, जो हमने ब्रांच ने डेटर्स को उधार में गुड सेल करे, तो डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स की डेबिट साइड में भी लिख देंगे, ठीक है। डेटर्स की डेबिट साइड में लिख देंगे आप टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। कितना गिवन है 31,000, यानी 31,000 की हमने क्रेडिट सेल करी और क्रेडिट सेल यहीं पर आती है। इसके बाद देखिए आपको गिवन है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 30,400 रुपए। डेटर्स से हमने पैसा कलेक्ट किया, तो डेटर्स हमारे फिर से कम हो जाएंगे, 30,400 रुपए से डेटर कम हो जाएंगे बाय कैश, कैश हमने कलेक्ट किया है उनसे। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को क्या करा, गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने। जब लिया था तो यहां लिखा था हमने, तो जब देंगे तो कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। कितना रिटर्न कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं 1,200 रुपए का, 1,200 रुपए का रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, जब हमने लिया था तो वो इनवॉइस प्राइस पर लिखा था, तो जब जाएगा वो भी इनवॉइस प्राइस पर, यानी ये जो 1,200 रुपए है वो किसका है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस में से प्रॉफिट पोर्शन हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना कितना पोर्शन था 1/3, तो इसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो कितना आएगा ये 400 रुपीज, कितना आएगा 400 रुपीज। नेक्स्ट देखिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच वाला हो गया। अब गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लखनऊ ब्रांच टू जयपुर ब्रांच, कितना 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का क्या हुआ, गुड्स लखनऊ ब्रांच से जयपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम किसके अकाउंटिंग कर रहे हैं, जयपुर, तो जयपुर अकाउंट का क्या हुआ, स्टॉक बढ़ा, तो स्टॉक बढ़ेगा तो यहां पर लिख देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ये क्या था ट्रांसफर्स, ये हमारे ट्रांसफर्स थे लखनऊ ब्रांच से किसमें, जयपुर ब्रांच में। कितना ट्रांसफर किया गया 1,500 का,
1500 का। क्वेश्चन में बोला गया है जितने भी हमारे गुड्स सेंड किए हमने वो इनवॉइस प्राइस पर है, तो ये 1500 भी किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 1/3, 1/3, तो इसका 1/3 कितना आएगा 500, तो यहाँ लिख दीजिए 500 रुपीज। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक आपको गिवन है 2100 की स्टॉक की शॉर्टेज हो गई, बट ये गिवन नहीं है कि आपकी ब्रांच की जो स्टॉक है उसका, बिकॉज अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, ब्रांच की, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए। इसका मतलब है कि जो पूरी फर्म है उसकी स्टॉक जो है कम हुई है, बट आगे ब्रांच लिखा होता है तो इसका मतलब ब्रांच। इसके बाद देखिए आपको गिवन है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच, यानी अब यहां आपको बता दिया गया कि अब यहां पर आपके ब्रांच की शॉर्टेज हो गई कितनी 450 रुपीज की, यानी 450 रुपए की ब्रांच का अकाउंट जो है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कम हो गया, शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज हो गई तो आपको पता है शॉर्टेज यहां पर आती है, बिकॉज जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था तो यहाँ पर शॉर्टेज लिखा गया था, सरप्लस इस तरफ आया था, ठीक है, तो शॉर्टेज हो गई, तो शॉर्टेज हो गई यानी गुड्स कम हो गए। कितने के गुड्स कम हो गए, 450 रुपए के। अब जब गुड्स सारे हमारे इनवॉइस प्राइस पर थे तो वो कम भी तो इनवॉइस प्राइस पर होंगे, यानी ये भी किस पर हुआ, इनवॉइस प्राइस पर हुआ। इनवॉइस प्राइस पर हुआ तो इसमें से भी हमें हटाना पड़ेगा प्रॉफिट पोर्शन। प्रॉफिट पोर्शन हटाने के लिए यहां एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, ठीक है, टू लोड ऑन शॉर्टेज, यानी कितना लोड था, कितना प्रॉफिट था शॉर्टेज में, तो इसका 1/3, इसका 1/3, 1/3 कितना आएगा, इसका 150, इसका 1/3 कितना आएगा 150। इसके बाद देखिए ये तो हो गया, यानी जो शॉर्टेज है कितने का लॉस हो गया हमें 450 रुपए का, बट उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था 150 रुपए, बट उसमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना इंक्लूड था 150 रुपए का, तो इसमें हमारा एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ, यहां पर दिखाया गया कि 450 रुपए का, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाया गया कि 450 रुपए का आपका लॉस हो गया, शॉर्टेज हो गई, बट उसमें हमने देखा 450 तो हमने प्रॉफिट पे दिखा रखा था ना, तो उसमें से प्रॉफिट पोर्शन जब हटा दिया 150 का, तो 450 में से 150 आपका प्रॉफिट था, तो एक्चुअल में कितना लॉस हो गया, ओनली 300 रुपीज का। तो जो भी लॉस होता है वो कहां चले जाता है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, तो यहाँ पर P&L अकाउंट मैंने बनाया था, ठीक है, तो एक बार P&L अकाउंट को दोबारा से बना लेते हैं। अब यहाँ पर उसकी डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज टू कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। जो शॉर्टेज हुई थी अब उसकी कॉस्ट कितनी हुई, देखिए 450 का जो था वो पूरा शॉर्टेज था, जिसमें से हमारा 150 रुपीज क्या था, प्रॉफिट ही था, उसे हटा दिया, तो टोटल एक्चुअल में लॉस हमें सिर्फ 300 का हुआ है, इसीलिए P&L अकाउंट की डेबिट साइड में कितना आया, ओनली 300 रुपीज। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 200 रुपीज। डिस्काउंट दिया हमने अपने कस्टमर को यानी डेटर्स को, तो यहां पर आता है डिस्काउंट टू डिस्काउंट 200 रुपीज का, 200 का ही था, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है वो भी क्या है, खर्चा, तो वो भी यहां पर आ जाएगा, बट किस नाम से, ब्रांच डेटर्स के नाम से, बिकॉज ये किसका खर्चा है, डेटर्स पर किया गया खर्चा है, तो यहां पर 200 रुपीज। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको गिवन है एक्सपेंसेस एट ब्रांच 5400, यानी 5400 के ब्रांच ने क्या करे, एक्सपेंस किए, 5400 के एक्सपेंस किए, तो ये भी क्या है, ब्रांच का एक्सपेंस, तो P&L अकाउंट में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस, टू ब्रांच एक्सपेंस 5400 रुपीज के, कितने के, 5400 रुपीज के। तो यहां पर अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहां पर ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी आप P&L अकाउंट करेंगे तो अब P&L अकाउंट की चीजें आपको सबसे लास्ट में करनी है, ठीक है, सबसे लास्ट में करनी है, बिकॉज जो भी प्रॉफिट या लॉस है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो यहां से निकलेगा, बाकी हम सबसे पहले कर लेते हैं। एक बार देखिए यहां पर डेटर्स अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करते हैं, ठीक है, डेटर्स अकाउंट में कुछ बचा है क्या, ठीक है, दोनों साइड का एक बार टोटल कर लेते हैं। डेटर्स अकाउंट में देखिए, डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले हमारा टोटल कितना आ रहा है, इधर का ये हमारा 31, तो ये आ गया 37,800, और ये भी कितना आ गया 37,800। अब 37,800 में से, अब 37 देखिए माइनस कर दीजिए, 37,800 में से जब हम माइनस कर देंगे कितना 3600, 3600, तो यहाँ पर बैलेंस बच रहा है 7200 का। अब ये जो 7200 का हमारा यहाँ पर बैलेंस बच रहा है वो क्या है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग तो गिवन नहीं है ना डेटर्स का, ओपनिंग गिवन था बट क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर वो क्लोज हो गया। अब चलते हैं ऊपर अपने जयपुर स्टॉक अकाउंट पर, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, दोनों साइड का एक बार जल्दी से टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 51,000 प्लस
9,300 प्लस 9,300 प्लस 1,500, ये टोटल आ रहा है 61,800, 61,800 एंड 61,800। यहां से ये सारी चीजें आप इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस 25,010, माइनस 31,000, माइनस 1,200, माइनस 450। यहां पर मेरा बैलेंस आ रहा है 4140। ये देखिए जो 4140 का हमारा बैलेंस बच रहा है, जो 4140 को यहाँ बैलेंस बच रहा है वो क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस। बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो वही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ से ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। अब चलिए अपने एडजस्टमेंट अकाउंट से, एडजस्टमेंट अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब यहाँ का टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल आप देखिए कितना आ रहा है, 21,600, 2600, तो इधर का भी 2600, 2600 में से 20,600 में से माइनस कर देते हैं 550, 550 आप माइनस करेंगे तो 20,050 रुपीज का आपका क्या आ रहा है, यहाँ से 20,050 रुपीज का। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, देखिए कितना आ रहा है 20,500, 20,600 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे 400, 150, 150। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या एक चीज और रह गई, एक चीज और क्या रह गई, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया वो भी किस पर आएगा, इनवॉइस प्राइस पर। क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा सारी चीजें इनवॉइस प्राइस पर थी, जो बाकी जो बचा हुआ माल अभी हमारे पास है वो भी किस पर है, क्लोजिंग यानी इनवॉइस प्राइस पर है। तो इसमें से इनवॉइस प्राइस हमें हटाना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस हटाएंगे तो इसका 1/3 करके यहां लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। इसमें क्या आएगा 41,110 का 1/3 आपको करना पड़ेगा, 1/3 यानी 3 और 4 और 0, सॉरी 8 और 0, 1380। ठीक है 1380। अब यहां से क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दीजिए, 20,600 में से माइनस कर देते हैं 550 माइनस 1380, कितना आ गया 18670, 18670। ये जो बैलेंस आया हमारा, इधर बैलेंस बचता है तो क्या होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट। इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 18,670, दोनों साइड का टोटल 18,670, 18,670। यहां से माइनस कर देंगे, माइनस 5,900, ये आ गया हमारा 12,770, कितना आ गया 12,770, ये हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट। ये जो फाइनली हमारा यहां से नेट प्रॉफिट आ गया टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, जो कि कहां ट्रांसफर हो जाता है, जनरल P&L अकाउंट में, जनरल P&L अकाउंट। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 12,770 रुपए। और ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आपको लिखना है आप नोट कर लीजिए। चलिए सो गाइस यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में था क्या, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में शॉर्टेज गिवन थी, जो सबसे मेन पार्ट था इसका वो शॉर्टेज था। शॉर्टेज हुई, जब शॉर्टेज हुई वो कितने की हुई, 450 रुपए की। जो शॉर्टेज हुई वो भी किस पर हुई, इनवॉइस प्राइस पर, बिकॉज जो गुड्स थे वो इनवॉइस प्राइस पर थे। गुड्स की शॉर्टेज हो गई, स्टॉक की शॉर्टेज हो गई, तो वो भी किस पर होंगे, इनवॉइस प्राइस पर। उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसमें कितना प्रॉफिट था, 1/3 था। 1/3 कैसे आया था, 50/150 इंटू 100 जब हमने किया, इनवॉइस प्राइस आया 1/3। तो इसका 1/3 यानी 150 रुपीज जो है वो एडजस्टमेंट में चला गया। बाकी का जो लॉस है वो किस में चला जाएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। कितना लॉस, 450 में से 150 गया यानी 150 गया, तो कितना बचा 300 रुपीज। बाकी सिंपल था सब, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस नहीं बचा था, देखिए ये रह गया था मेरा, जब इसलिए प्रॉफिट गलत आ रहा था। यहाँ पर ये रह गया था कि 4140 का क्या बचा था, क्लोजिंग। जब बाकी सारी चीजें किस पर है, गुड्स मेरा ओपनिंग भी और जो आए भी सब कुछ इनवॉइस पर है, तो मेरे पास जो लास्ट में गुड्स बचेगा वो भी किस पर होगा, इनवॉइस प्राइस पर। तो इनवॉइस प्राइस पर है तो सेम वही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 1/3 वाली। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट मैंने की, और एडजस्टमेंट करने के बाद अब जब मैंने यहाँ से बैलेंस निकाला तो यहाँ पर बैलेंस बचा 18670, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया। इसके बाद जब हमने बैलेंस निकाला फिर यहाँ पर मेरा बैलेंस बच रहा है। यहाँ पर बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी वो प्रॉफिट है। 12,770 को वो मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लास आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।
हैं।